अमन दशा का अनुभव तो करते हैं, लेकिन 2 घंटा बाद वापस वो सक्रिय हो जाता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और ध्यान के 1 घंटा हम जब ध्यान में तत्पर हैं, उस समय हम देखते हैं हमारा मन बिल्कुल शांत है, प्योर माइंड हो चुका है। न केवल प्योर माइंड हो चुका है, वरन नो माइंड की अवस्था को भी अपन लोग प्राप्त कर लेते हैं। वो सविकल्प समाधि है, वो सविकल्प समाधि है। 1 घंटा, पौन घंटा, आधे घंटा की वो स्थिति रहती है, लेकिन बाद में वापस मन अपना सक्रिय हो जाता है। जिस प्योरिटी की बात महावीर करते हैं, जिस परम शुद्धता की बात महावीर कर रहे हैं, जिस एनलाइटनमेंट की बात महावीर कर रहे हैं, वो परम प्रकाश की अवस्था तो अमन दशा में ही उपलब्ध हो पाएगी। ज्ञानी कहते हैं कि जिस प्रकार सारे शरीर में व्याप्त विष को मंत्र के द्वारा डसने के स्थान पर रोका जाता है और उस डंक स्थान से प्रधानतर मंत्र योग द्वारा दूर कर दिया जाता है, उसी प्रकार से जिनेश्वर रूपी वैद्य तीनों लोकों के शरीर को विषय करने वाले मन रूपी विष को मंत्र योग के बल से युक्त होकर परमाणु में निरुद्ध करता है और उस परमाणु से भी उस मन को हटा लेता है। कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई किसी व्यक्ति को अगर सांप डस जाए, तो जो मंत्र के जानकार होते हैं वो मंत्र योग के बल पर पहले तो उस जहर को पूरे शरीर में से हटा करके जहां पर डंक मारा है वहां पर केंद्रित कर लेते हैं, और बाद में जो और उच्च मंत्र योग को जानने वाले होते हैं उनके द्वारा उस डंक स्थान से भी विष को बाहर निकाल दिया करते हैं। ठीक इसी तरह ज्ञानी लोग ध्यान के द्वारा भी, मंत्र योग के द्वारा भी अपने भटकते हुए मन को पहले एक स्थान पर लाकर केंद्रित कर लेते हैं और बाद में वहां से भी उसको मुक्त कर लेते हैं। अपन लोग जो क्रिया योग करते हैं वो एक तरह से ऐसी ही चेष्टा हो गई कि पहले हमने एक मंत्र का आलंबन लिया, चाहे ओम का आलंबन लिया, चाहे सोहम का आलंबन लिया। पहले हम लोग आधे घंटा तक, 15 मिनट तक लगातार आती जाती सांसों को लंबा करते हुए, दीर्घ करते हुए, उनके साथ ओम या सोहम, सो के साथ श्वास लेना और हम के साथ सांस छोड़ना, या फिर ओम, ओ के साथ सांस लो, म के साथ सांस छोड़ो, या फिर केवल आती हुई श्वास के साथ ओम का स्मरण और जाती हुई श्वास का केवल रेचन। विभिन्न प्रकार के प्रयोग होते हैं, कोई भी प्रयोग अपनाया जा सकता है। उद्देश्य केवल यही है कि भीतर का जहर कटना चाहिए। उद्देश्य केवल यही है कि भीतर का जहर कटना चाहिए। अलग अलग तरह के जहर होते हैं, तो अलग अलग तरह के मंत्रों के बीज होते हैं। मंत्र के बीज को अपनाकर देख लो, तो जो मंत्र बीज हमारे लिए उपयोगी बना, फिर भविष्य के लिए उसी मंत्र बीज को अपने लिए सहयोगी बना लो। खुद अपनाकर देख लो कि मेरे लिए सोहम का मंत्र ज्यादा उपयुक्त रहा कि अरहम वाला मंत्र ज्यादा उपयुक्त रहा कि ओम वाला या ओम नमः वाला मंत्र ज्यादा उपयुक्त रहा। खुद अपनी सांसों सांस के साथ 15 मिनट तक प्रयोग करके देख लो, परिणाम पता चल जाए किसमें हमारे मन में तन्मयता आई, शांति आई, एक लय तक घटित हुई और हम पूरी तरह भीतर में अंतर्मुखी होने में सफल हुए। तो जैसे ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि जैसे एक मंत्र योग को जानने वाला सांप के विष को पूरे शरीर में से वापस खींचकर डंक स्थान पर केंद्रित कर देता है, वैसे ही हम लोग मंत्र के द्वारा अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने अंतर्मन की अवस्थाओं को किसी एक अणु पर, किसी एक परमाणु पर अपने आप को, या किसी एक लक्ष्य पर अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं और बाद में वहां से भी अपने आप को मुक्त कर लिया करते हैं। अच्छा है, मंत्र का अगर महावीर ने यहां पर किसी भी रूप में अगर इस तत्व को स्वीकार किया है, तो यह हमारे लिए उपयोगी बात है कि अपन लोग ओम, सोहम, कोहम, इस तरह के किसी भी बीज मंत्र को अपनाते हुए, या ओम हरिम, आती हुई श्वास के साथ ओम और जाती हुई श्वास के साथ हरिम, तो ऐसा कोई भी एक मंत्र, मैंने कहा ना कि खुद अपना करके देख लो, प्रयोग करके देख लो, जिससे हमें लाभ मिला वो मंत्र स्वीकार कर लिया जाए भविष्य के लिए। और इस तरह से अपन लोग अपने मन को सुमन बनाने में
मन को प्योर बनाने में, नो माइंड बनाने में भी अपन लोग इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञानी जनों ने बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, इस तरह से 4 प्रकार बता दिए हैं मंत्र को साधने के। बैखरी यानी मंत्र का उच्चारण करो। अगर लगता है बहुत भटकता हुआ मन है तो ध्यान के लिए मत बैठो, पहले लगातार 15 मिनट तक मंत्र का उच्चारण करते रहो। मंत्र की लयलीनता अपने भीतर सधने दो, मंत्र खुद अपना काम करेगा। तो पहला है बैखरी, बैखरी यानी मंत्र का उच्चारण। दूसरा है मध्यमा, मध्यमा यानी मन में उसका स्मरण, श्वासोश्वास के साथ मंत्र का स्मरण, ये मंत्र का दूसरा चरण हुआ। और मंत्र साधना का तीसरा चरण हुआ पश्यंती यानी दर्शन, उसका ध्यान, उसके स्वरूप का ध्यान, मंत्र के दिव्य स्वरूप का ध्यान। और चौथा है परा यानी कि मंत्र से मुक्त हो जाना, दृश्य से भी और शब्द से भी। अंक, अक्षर और दृश्य, क्या क्या चीज? अंक, अक्षर और दृश्य, तीनों चीजों से अपने आप को मुक्त कर लेना और मंत्र की जो दैवीय शक्ति है उसमें लीन हो जाना। तो जब कोई भी व्यक्ति उस प्रकाश की स्थिति को प्राप्त होता है या प्रकाश में विलीन होता है तो खुद ही प्रकाश में बन जाता है। हमारा जो तामसिक मन है, तमोगुण प्रधान जो मन है, उस तमोगुण प्रधान मन को सतोगुण प्रधान बनाने के लिए इसमें सिद्धों का ध्यान धरो, बुद्ध जनों का ध्यान धरो, ज्ञानी जनों का ध्यान धरो, सिद्ध चेतनाओं का ध्यान धरो, परमात्मा चेतना, ईश्वरीय चेतना का ध्यान धरो। तो कोई व्यक्ति अगर अंधकार में बैठा है प्रकाश का ध्यान करेगा तो क्या होगा? वो स्वयं प्रकाश में बनने के पथ पर बढ़ेगा। तो जो हम हैं वो तो हैं, हम खरे खोटे जैसे भी हैं वैसे हैं, अपन सब लोग खरे खोटे जैसे भी हैं वैसे हैं। लेकिन अगर खोटे सिक्के हैं तो कब तक खोटे रहेंगे? अपन लोग खरे सिक्के का ध्यान करेंगे, खरे सिक्के का आह्वान करेंगे, खरे सिक्के के मंत्र बीजों का उपयोग करेंगे, बीज मंत्रों का उपयोग करेंगे और इस तरह से अपन लोग अपने ध्यान को प्रगाढ़, एक लय, एक रूप बनाने में सफल बनेंगे। तो यह एक तरह से अमन होने की जो प्रक्रिया होती है, महावीर ने वो प्रक्रिया हमारे सामने रख दी है। इस तरीके से व्यक्ति अमन स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ज्ञानी कहते हैं जिस प्रकार नालिका का बहता जल अथवा तपे हुए लोहे के पात्र में डाला हुआ जल क्रमशः बहकर या सूख कर क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार शुक्ल ध्यान में लीन योगी का मन रूपी जल भी क्रमशः क्षीण होता जाता है। तो कहते हैं जैसे गर्म बर्तन में पानी की बूंदें गिर जाए तो भस्म हो जाया करती है, या अगर कोई नाली है उस नाली में पानी आ जाए तो बहकर के वो अपने आप ही चला जाया करता है। ठीक इसी तरह योगी लोग अपने मन रूपी जल को या तो सुखा लेते हैं या उसको अपने जीवन से बहा करके हटा दिया करते हैं, जो भी तरीका हो। लेकिन कुल मिलाकर ज्ञानी कहते हैं जिनके भीतर योग के प्रबल भाव हैं, अध्यात्म की रसमयता है, लगन लगी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर शुक्ल ध्यान की तरफ बढ़ता हुआ अमन दशा को प्राप्त कर सकता है। और जब भी कोई व्यक्ति अमन दशा को उपलब्ध होता है तो यानी वो सीधा अपनी अंतरात्मा से साक्षात्कार कर रहा है, क्योंकि मन बाधा है। मन क्या है? बाधा है। मन क्या है? 7 वारों में शनि है। मन क्या है? 7 वारों में शनि है, और शनि जिस पर हावी हो जाए उसका तो बंटाधार हो ही जाता है। तो हमें अपने मन को ठीक करने के लिए कषायों को हटाओ, विकारों को हटाओ। हटाना हालांकि अपन लोगों के लिए इतना सहज संभव नहीं है, पर जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चे को स्कूलों में भेज कर खुद संस्कारित करके, खुद अपना समय का इन्वेस्टमेंट उन लोगों पर करके, और बच्चे को जिस तरह से एक सही नागरिक बनाने में सफल हो जाता है, भले ही इसमें एक बच्चे का निर्माण करने में उसको पूरे 20 साल लग जाते हों। पता है एक बच्चे का निर्माण करने में एक माँ बाप को कितने साल लगते हैं? पूरे 20 साल लगते हैं, तब कहीं जाकर बच्चा एक सभ्य नागरिक बनता है, इंसानों के बीच जीने के काबिल बनता है। पूरे 20 साल लगाता है। 3 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला दिलाता है,
और 23 साल, 24 साल, 25 साल तक उसको पढ़ाता रहता है, अपनी कमाई उसके लिए लगाता रहता है, अपना समय उसके लिए लगाता है, अपनी आजीविका जो खुद कमा कमा कर लाता है अपने बच्चे के लिए समर्पित करता है। क्यों? ताकि बच्चा एक सभ्य नागरिक बन जाए, एक सही इंसान बन जाए, एक संस्कारशील व्यक्तित्व बन जाए। तो जब एक बच्चे के संस्कार के लिए एक व्यक्ति 20 साल, 22 साल, 25 साल लगा सकता है, तो मन को संस्कारित करने के लिए अगर किसी भी व्यक्ति ने 25 साल लगाए हैं, मेरा दावा है वो व्यक्ति अपने मन को न केवल संस्कारित करने में सफल हुआ है, वरन वो मन से शांत भी हुआ है, सौम्य भी हुआ है, सदाबहार आनंदपूर्ण भी हुआ है, और वो समाधि दशा को प्राप्त भी हुआ है। लगातार अगर हम 20 साल तक अपने मन रूपी बालक को संस्कारित करने का प्रयत्न करें, तो यहां तो लोग होता ये है, ध्यान के लिए किसी शिविर में जाते हैं, 2 दिन रुकते हैं, बोले साहब हमारा मन तो टिक ही नहीं रहा। तो जो बच्चा स्कूल जाता है वो क्या पहले दिन जाता है, पहले दिन में उसके क्या वहां पर टांगे टिकती है क्या? तब फिर स्कूल में बच्चों को जो LKG UKG पढ़ाते हैं वहां पर केवल चॉकलेटें खिलाई जाती है, वहां पर केवल नई नई तरह की ब्रेड, नई नई तरह के बिस्किट, यही सब चीजें खिलाई जाती हैं ताकि पहले स्कूल आना तो सीखे बच्चा, बैठना तो वहां सीखे, हाथ में कलम पकड़ना तो सीखे, आगे का ज्ञान तो हम बाद में देते रहेंगे, पहले तू आ तो सही, बैठ तो सही, पकड़ तो सही। मन संस्कारित होता है जब महावीर का मन संस्कारित हो सकता है, जब मीरा का मन नृत्य कर सकता है, जब चैतन्य महाप्रभु का मन थिरकन कर सकता है, तो हमारा मन क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं अपने स्वयं के अनुभव की बात कहूं तो मैं कहना चाहूंगा, ध्यान की अवस्था में निश्चित तौर पर हम लोग अमन दशा को, शुद्ध मन दशा को प्राप्त होते हैं। यह अलग बात है कि ध्यान से उठने के बाद फिर हमारा मन सक्रिय हो जाता है, लेकिन हमारा मन तोलू मन, बोलू मन, कल्लू मन नहीं रहता, वो सहज शांत रहता है। निमित्त आते हैं, तदनुसार उसके द्वारा उसका उत्तर और समाधान निकल आता है, और निमित्त अगर नहीं है तो वो सहज है अपना। तो मैं अपने मन की अगर बात कहूं तो मेरा मन तो सहज मन है, वो सहज मन है, वो शांत मन है, वो आनंदित मन है। निमित्त अगर अनुकूल या प्रतिकूल आए और उसमें अगर अनुकूल प्रतिकूल धारा बन गई तो अलग बात है, बाकी सामान्य तौर पर वो बिल्कुल सहज है। वो कल के बारे में नहीं सोचता, वो काल के बारे में नहीं सोचता, वो चिंता तुर नहीं रहता, उसको भय डर वगैरह नहीं सताते। अपना सहज जीवन जीता हूं, आनंदित रहता हूं। ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा अपने मन को शांत और निर्मल करने का प्रयत्न करते हैं। मेरा दावा है अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान के मर्म को समझ जाए, ध्यान की चाबी उसके हाथ लग जाए, ध्यान का गुरु उसके हाथ लग जाए, तो 6 महीना काफी है किसी भी व्यक्ति को अपने मन को शांत और निर्मल बनाने के लिए। 6 महीने काफी है उसके लिए मन को शांत दशा तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, हम लोग छद्मस्त हैं, अर्थात कर्मों से घिरे हुए हैं, इसलिए भीतर के जमे हुए कर्म, भीतर के जमे हुए अवचेतन अचेतन मन के जो पुद्गल परमाणु हैं वो सक्रिय होकर आते हैं, तो पता चलता है कि हमारे भीतर अभी तक ये अच्छी या बुरी अवस्था भी विद्यमान रही है। तो उसकी पहचान करते हैं, फिर उनको काटने का प्रयत्न करते हैं। बाकी तो शांत है, आनंदित है। अपन सब लोग ध्यान सूत्र के जरिए काफी कुछ महावीर के सानिध्य में बैठकर अपन लोगों ने ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया। ध्यान सूत्रों के माध्यम से मन की दशाओं को काफी कुछ समझने की कोशिश की। अब ये अपने व्यावहारिक जीवन के साथ लागू करने की जरूरत है कि अपन लोग किस तरीके से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचें, धर्म ध्यान में संलग्न रहें और शुक्ल ध्यान की तरफ प्रगति करें। यह हमारे व्यावहारिक जीवन पर निर्भर करता है। ज्ञान वही है जिसका प्रकाश हमें प्राप्त हो जाए, ज्ञान वही है जिससे हम सब लोग प्रकाशित हो जाएं। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूं। नमस्कार।